तरीके से जो तीसरा मॉलिक्यूल कोलाइड करने के लिए आता है उससे इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है, उससे इफेक्टिव कोलिजन का वैल्यू कम होता है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन वो कभी भी मोर देन 3 नहीं होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी कंटैक्ट एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। सब अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंटैक्ट करेंगे तो इनके बीच में कंटैक्ट, अब अगर थर्ड आ गया तो इसको इस कंटैक्ट में से इसके साथ भी करना है, इसका भी इसको इसके साथ आधा करना है कंटैक्ट, तो ज़्यादा कंटैक्ट इसमें होगा एज कम्पेयर टू जब तीसरा आ जाएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो 3 है मॉलिक्यूलरिटी वो कम पाई जाती है, क्योंकि कंटैक्ट एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। वो 3 और 4 में क्या कम हो जाता है वो कंटैक्ट एरिया, जब 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करना चाहते हैं 4, तो जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं उस टाइम क्या एरिया ऑफ कंटैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इफेक्टिव कोलिजन भी होता है और प्रोडक्ट भी जल्दी बन जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना था क्या है शाबाश मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मगर अब आपको क्वेश्चन में याद रखना है, सपोज अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो याद रखिएगा, सपोज मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से अब आपको ये याद रखने हैं। सपोज a प्लस 1/2 b गिव्स c, क्वेश्चन में दिया है ये एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, जब एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप मुझे बताओ क्या इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। एक तो आपको इसका क्या निकालना है, ऑर्डर, दूसरा क्या निकालना है इसका मॉलिक्यूलरिटी। सपोज मॉलिक्यूलरिटी आपको पता है, अगर इसको इसके साथ मल्टीपल किया जाएगा इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी, शाबाश 3। ऑर्डर क्या होगा इसके लिए, शाबाश, अगर आपको इसका क्या निकालना होगा, शाबाश, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर भी आप फिर लिख सकते हो, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मगर यहाँ पे अगर आप क्या निकालोगे, ऑर्डर क्या आएगा इसका, शाबाश, सब मॉलिक्यूलरिटी इसकी 3 है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, मॉलिक्यूलरिटी इसकी 3 है, और सवाल है इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा। अगर ऑर्डर देखा जाएगा रेट के A1 B1/2, तो ये क्या आ जाएगा, शाबाश, ये तो 3/2 आ जाएगा, ये तो फ्रैक्शनल ऑर्डर आ जाएगा। और हमने बताया एलिमेंट्री रिएक्शन, और हमें ये भी पता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, सेम। तो ये हर सब दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस रिएक्शन को इस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं ताकि हमारा जो वैल्यू आएगा वो सेम आ जाएगा, शाबाश, जो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या वो सेम आ जाएगा। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीपल, तो यहाँ पे भी 2, राइट साइड से भी 2 से मल्टीपल, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2a + b गिव्स 2c। तो अब आप देख लीजिए मॉलिक्यूलरिटी भी क्या आ गई, 3, 2 और 1, ऑर्डर भी क्या आ गया, 3। तो इस तरह आपको यहाँ पे समझना है। तो जब भी एक क्वेश्चन में ये दिया होगा ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उस टाइम आपको ये याद रखना है कि फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए ऑर्डर फ्रैक्शन कभी भी नहीं हो सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आपको ये मॉलिक्यूल अगर है ये आधा वगैरह ये कुछ नहीं रखना है उस टाइम, क्योंकि फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ये आपको यहाँ पे सीखना है, क्योंकि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये आपको ये पॉइंट याद रखना है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन molecularity and order of reaction is same। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किसी एक रिएक्शन का रेट ला दिया है, शाबाश, एक है रेट ला किसी रिएक्शन का दिया कि a⁻1/2 एंड b⁻3/2, ये है एक रिएक्शन का रेट ला। तो अगर इसका ऑर्डर निकाला जाएगा वो क्या आ जाएगा, शाबाश, अगर हम इसका ऑर्डर निकालेंगे 1/2 + 3/2 वो क्या आ जाएगा, शाबाश, 4/2।
तो क्या ओवरऑल ऑर्डर क्या है इसका, शाबाश 2। अब सवाल है जब ऑर्डर 2 है तो अब आपको ये समझना है कि क्या ये शाबाश एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कभी कभार आप ऑर्डर से भी पहचान सकते हो क्या ये शाबाश एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको और एक पॉइंट याद रखना है, जिन रिएक्शंस का ओवरऑल ऑर्डर या इंडिविजुअल ऑर्डर क्या आ जाएगा, शाबाश फ्रैक्शन आ जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर या इंडिविजुअल ऑर्डर क्या आ जाएगा, शाबाश फ्रैक्शनल। तो या जीरो आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा, तो उस टाइम आपको ये समझना है तो ये रिएक्शन क्या होगी, ये कॉम्प्लेक्स होगी। जरूरी आपको याद रखना है those reactions having overall order or individual order fraction, those reactions are zero order और नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको याद रखना है। क्योंकि आपने ओवरऑल ऑर्डर तो इसका निकाल दिया कि कैसा है, क्योंकि इंडिविजुअल ऑर्डर क्या है, फ्रैक्शनल है। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या होगी, शाबाश ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, सॉरी फ्रैक्शन नहीं, जीरो ऑर्डर हो सकती है या नेगेटिव ऑर्डर हो सकती है, या फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकती है। याद रखिएगा अगर इंडिविजुअल ऑर्डर या ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, शाबाश फ्रैक्शनल। किसी भी आपके पास रेटला दिया होगा उस पे ऑर्डर दिए हुए होंगे, तो आपको देखना है अगर ओवरऑल ऑर्डर या इंडिविजुअल ऑर्डर क्या होगा, फ्रैक्शनल, तो उस टाइम जो रिएक्शन होगी वो जीरो या नेगेटिव होगी। या ये भी समझ लीजिए, नहीं ऐसे नहीं समझना, आपको ऐसे समझना है, अगर एक रिएक्शन है उसका ऑर्डर ऐसे है, ऐसे या तो ओवरऑल ऑर्डर फ्रैक्शनल होगा या तो इंडिविजुअल ऑर्डर फ्रैक्शनल होगा, या तो ओवरऑल ऑर्डर जीरो होगा, या तो ओवरऑल ऑर्डर क्या शाबाश नेगेटिव होगा, या इंडिविजुअल ऑर्डर नेगेटिव होगा। तो उस टाइम आपको क्या याद रखना, ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगी। सॉरी मुझे ही गलती हो गई थी, मैं फिर से रिपीट करूंगा। अगर आपको रिएक्शन मिली, रिएक्शंस हैविंग ओवरऑल ऑर्डर और इंडिविजुअल ऑर्डर फ्रैक्शन जीरो और नेगेटिव मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, ये आपको याद रखना है। अब यही रिएक्शन है, इंडिविजुअल ऑर्डर क्या है, फ्रैक्शनल, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। आपको जरूरी याद रखना, इट मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा कि क्योंकि आपको आगे काम आएगा, फिर मैं क्वेश्चन भी दूंगा आपको। सपोज मैं आपको लिखवाऊंगा ये पॉइंट, रिएक्शंस having overall order or individual order fractional zero or negative must be complex reactions, ये आपको याद। इसी तरह मैं आपको एक फोटोकेमिकल रिएक्शन दूंगा, H2 + Cl2 gives HCl, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। मैं बता रहा हूं यहाँ पे ये क्या, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्योंकि आपको पता है फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो अब सवाल है, अगर आपको वहां पे ये नहीं दिया होगा ये एलिमेंट्री है या क्या, शाबाश अब इसका क्या देखना है आपको, अब आपको देखना है इसका ऑर्डर। अगर इसका ऑर्डर क्या होगा, शाबाश जीरो। चलो आपको कभी कभार आपको ये बताया जाता है, शाबाश अगर मैंने अभी बताया ये एलिमेंट्री रिएक्शन है और फोटोकेमिकल, तो आपको खुद पता है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कभी कभार आपको ऑर्डर ही दिया होगा तो आपको बताना है ये कॉम्प्लेक्स है या एलिमेंट्री। मैंने आपको बताया जिन रिएक्शंस का ओवरऑल ऑर्डर या इंडिविजुअल ऑर्डर क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल, जीरो और नेगेटिव, उससे भी क्या होती है, वो कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये अब आपने समझ लिया। अब इसके बाद हमारे को टॉपिक यहाँ पे आता है, वो है सीडो केमिकल रिएक्शंस या सीडो ऑर्डर रिएक्शंस।
उसकी बात हम इंशाल्लाह कल करेंगे कि सीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है। थैंक्स।